नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। घग्गर नदी की जहां पर हम आपको पल पल की अपडेट दे रहे हैं, तो वहीं पर अब घग्गर नदी से जो संकट खतरा टलने के बाद आगे की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। आखिर इस बाढ़ को टालने के लिए क्या हो सकता था और इस बाढ़ को लाने के लिए जिम्मेवार कौन है। इस वक्त मैं ग्राउंड जीरो पर हूं। ये रत्ताखेड़ा खरीफ चैनल है जो कि इसका 2014 में काम शुरू हुआ और उसके बाद ये 19-20 तक बनकर तैयार हो गया था। लेकिन इस वक्त मैं रत्ताखेड़ा और राजपुरा और ये पूरा रामगढ़ का पूरा इस पे इलाका पड़ता, आसपास के खेत पड़ते हैं। सबसे पहले हम आपको इसकी तस्वीर दिखाते हैं, इधर से दिखा देते हैं क्योंकि यहाँ से आगे इसकी पूरी टेल आ जाती है। थोड़ी दूर आप चलेंगे तो इसकी रामगढ़ से पहले इसकी टेल आ जाती है। लेकिन सबसे बड़े सवाल ये, अब घग्गर का जो चैनल था ये ओवरफ्लो हुआ, यहाँ पर कई 20 एकड़ के करीब फसलें बर्बाद हो गई और इसके साथ साथ जितने भी खेत लगते थे किसानों के वो भी पूरी तरह से खराब हुए हैं, क्योंकि वहाँ से मिट्टी उनको उखाड़ लेकर वहाँ से खेतों से नरमे से खड़ी फसल बर्बाद करनी पड़ी और इसके बांध बांधे गए। लेकिन ये तस्वीर अपने आप में पोल खोलती है कि इस घग्गर के खतरे को भांपने की शक्ति प्रशासन सरकारों के पास नहीं थी। ऐसा इस सिस्टम को देखकर लगता है कि सिर्फ और सिर्फ प्रशासन मौका परस्ती कर रहा था कि कुछ हुआ तो देख लेंगे, वरना राम भरोसे सब चलता रहेगा। इसकी ना खुदवाई करवाई गई, ना इसकी सफाई करवाई गई, ना ही कोई ऐसा सरकार प्रशासन अधिकारियों ने कभी सर्वे किया कि अगर इस बार इतनी बड़ी फ्लड आई तो फिर इंतजाम क्या होंगे। दर्जनों ऐसे चैनल, कई सौ ऐसे चैनल हैं जो इस घग्गर से निकलते हैं। लोग ये कहते हैं किसान कि अगर उनकी सफाई और खुदवाई हो जाए तो घग्गर में कभी भी तबाही आए ही ना। लेकिन सरकारें और प्रशासन हर बार करोड़ों रुपए का बजट इसलिए सैंक्शन करती है कि हम बाढ़ को टालेंगे, उसके बाद ये होगा। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं गांव में भी संकट पैदा हो गया, जिसके बाद किसानों ने अपने लेवल पर यहाँ पर मिट्टी के बड़े मजबूत बांध बनाए। लेकिन फिर भी आपको दिखाएंगे, यहाँ पर बहुत सारे लोग हमारे साथ बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले फसल दिखा देते हैं आपको। यहाँ पर ये नरमे की फसल थी जो पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। तो ये पंचायती भूमि है जो कि ठेके पर ली किसान ने पूरी फसल थी और पानी की वजह से ये पूरा यहाँ पर एक तरीके से ब्लास्ट हुआ फसल में, क्योंकि उमस बनती है। और अब पूरी का पूरा ये जो एरिया था नरमा, आप दूर से भी देखेंगे, आपको हम करके दिखाएंगे नज़दीक, थोड़ा बड़ा था नरमा वहाँ पर, वो भी पूरी तरह से बर्बाद हो गया। तो यानी कि 15 से 20 एकड़ फसल यहाँ पर बर्बाद हुई है। हमारे साथ तमाम किसान हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या सबसे बड़ी आपकी मांग है? आप कह रहे हैं कि 2-3 साल ही शुरू हुए लेकिन 2-3 बार ओवरफ्लो भी हो गई है ये। सर ऐसा है, इसकी खुदाई हो जाए और जो साइडें इनकी उन पे बांध बांधे जाए, यही हमारी मांग है। और कुछ आगे बढ़ा दिया जाए इसको तो बहुत अच्छी बात है। और कितनी बार सर अब तक ओवरफ्लो हुई और क्या क्या नुकसान हुआ आपको? 2 बार इसमें पानी आया और दोनों बार ही ओवरफ्लो हो गई है। इस बार जब बाढ़ की आशंका थी, 1 महीना पहले कोई अधिकारी घूमते देखे आपने? नहीं जी, यहाँ कोई डीसी, एसडीएम कोई नहीं आया, कोई नहीं, कुछ नहीं आया जी, यहाँ कुछ नहीं आया जी। सब अब आपके बांध बना रहे थे तब प्रशासन ने कोई मदद की? पंचायत ने, किसी नेता ने आपको? हाँ, कुछ की थी नेता ने, मतलब कुछ जेसीबी ट्राला वगैरह दिया था तो उससे मिट्टी लगाई है हमने। कुछ अपने आप खुद भी लगाई है हमने, हमारी साइड में हमने खुद लगाई है। हाँ जी, खुद लगाई है। क्या क्या नुकसान हुआ भाई साहब? नुकसान तो ये हमारे 2-2 कनाल मिली हुई है गरीब जनता को। इसमें देख लो, ये इतना बड़ा नुकसान है। वहाँ तक वो लास्ट में जो वो आता है वहाँ तक पानी चला गया। इधर से तो पहले दिन तो हमने गट्टों से इसको बांधा था, ये आप देख ही रहे हैं। बाद में भी लोगों को पता चला भी यहाँ पानी आ गया तो अपना तो आपको पता ही है, करते ही हैं सभी। पर हम मेरे जो गांव के साथी है इसमें बहुत सारे सहयोग करके हमने पहले दिन तो हमारे ये इधर वाला बांध रहे थे पहले, तो ये इधर वाला तो फिर गांव में पानी जा रहा था। फिर बाद में ये इधर वाला छोड़ के ये इधर वाला पक्का किया तो ये यहाँ से टूट गया, ये खिंडगी। ठीक है सर, क्या मांग अब आपकी? हमारी मांग सर यही है कि इसको या तो आगे बढ़ाया जाए, और आगे बढ़ाया जाए तो फिर या इसके खुदाई करके, प्रॉपर इसकी खुदाई करके और बांध इसके मजबूत किए जाएं, यही हमारी मांग है जी। और आगे बढ़ा दिया जाए तो बहुत अच्छी बात है, आगे भी किसानों को फायदा होगा और यहाँ फ्लड नहीं निकलेगा बाहर, यही मांग है। मतलब आप चाहते हैं कि इसकी कैपेसिटी थोड़ी और बढ़ाई जाए और बांध मजबूत हो तो फिर इस तरीके से कभी भी नुकसान नहीं होगा? हाँ, नहीं होगा जी।
ठीक है सर, आप कैसे देखते हैं, बहुत लंबा स्ट्रगल करना पड़ा, हालांकि आपके गांव के लोग भी रामगढ़ से बहुत चिंतित थे, क्या मांग और क्या आपका आंकलन है इसके ऊपर? देखिए पन्नू जी, जब ये बन रही थी तो बहुत से नेता यहाँ पर क्रेडिट लेने के लिए आ गए, लेकिन जब किसान डूब रहे हैं, गांव डूब रहा है, तो यहाँ कोई सरकार का नुमाइंदा यहाँ पर नहीं पहुँचा है। मैं भला मानता हूँ इन किसानों का जिन्होंने अपना फसल की जो कुर्बानी दे दी और उन्होंने अपने गाँव को डूबने से बचाया। आपके सामने ये 15 से 20 एकड़ ज़मीन जो है बंजर हो गई है, बड़ी मुश्किल होती है किसान के लिए, और विशेष रूप से ये पंचायत की ज़मीन है तो ये ठेके पर ली गई है। जहाँ तक मांग का सवाल है पन्नू जी, ये जो खरीफ चैनल जो बना था इसकी लंबाई पहले ज़्यादा थी, लेकिन कुछ राजनीतिक कारणों के कारण इसको कम कर दिया गया। इसका खामियाजा ये किसान भुगत रहे हैं। दरअसल ये आगे अगर रामगढ़, बिजवाली और इस क्षेत्र में जाती है तो वो एक ड्राई एरिया है, और इस चीज़ का जो प्रॉपर जो लाभ चाहिए वो लाभ उन लोगों को हो सकता है। मुख्य मांग यही है कि इसकी तटबंध मजबूत किए जाए, इसकी लंबाई बढ़ाई जाए और इसकी गहराई जो है वो बढ़ाई जाए। दूसरा ये, हर बार जो बरसात का सीज़न आता है तो कम से कम यहाँ पे अधिकारी आएँ, एक बार इसका सर्वे करें, इसका थोड़ा सर्वेक्षण करें कि इसमें क्या हालात हैं। अगर पानी आया तो लोगों का क्या हाल होगा। यहाँ पे कोई नहीं आया। सबसे बड़ी दुख की बात है, चलो ये किसान सक्षम है नहीं है, इनको अपने पल्ले से पैसे लगा के और ये इन्होंने तटबंध मजबूत किए, अपने खेतों को बचाया है, और अब मुआवजे की मांग हम सरकार से कर रहे हैं। बीच देखो सरकार, क्योंकि मुआवजा तो पिछला भी नहीं आया, मेरे साथ ही आपको बताया था गुरप्रीत ने भी, इनकी पिछली फसल डूब गई थी। इनके खेत में आप देखो 20-20 फुट के खड्डे कर दिए हैं, वो भी मुआवजा पिछला भी नहीं आया, और अब तक आगे की क्या कह सकते हैं इसके बारे में। तो बड़ी समस्याएं हैं, सरकार को इस बारे में हमारी मांग है, इस बारे में हमारी ये सरकार सुध ले। ठीक है, आपको मैं एक तस्वीर दिखाता हूँ, आप कैमरामैन आपको दिखाएंगे पूरा पीछे का हाल। आप देखेंगे कितना बड़ा प्रशासन मजाक करता है। अगर इस खरीफ चैनल में पानी छोड़कर किसानों को बर्बाद करना और फिर 4 दिन बाद इसको बंद कर देना है, तो फिर क्या औचित्य है कि हम फ्लड के पानी को सही करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद किसान को दे रहे हैं। आप तस्वीर देखिए, कोई इसकी खुदवाई नहीं हुई, कोई सफाई नहीं हुई। अगर इन बांधों को संकट पड़ने पर गांव के लोग और किसान ही बांधेंगे तो फिर इस खरीफ चैनल को निकालने का भी कोई मतलब नहीं रह जाता। और अब किसान इसलिए भी परेशान है कि अगर पानी आया तो वो खेतों तक तब पहुंचता अगर इसमें लिमिटेशन होती, इसका एक दायरा होता, उतनी मात्रा में पानी होता और खतरा ना होता। अब चीखने चिल्लाने के बाद, बर्बादी के बाद इसको बंद करवाया गया। अब इसका खुलने का आसार नहीं है, क्योंकि प्रशासन रिस्क नहीं लेता है। प्रशासन को खुद पता नहीं होता है फ्लड कब आएगी, कितनी आएगी, हमारी तैयारी क्या है, और उसके बाद अधिकारी दौड़ते हैं, फिर बहुत बड़ा बजट खर्च होता है। अगर रहते समय हर बार मार्च के बाद इसकी सफाई अगर कई महीनों तक होती रहे, हर साल अगर ऐसा होता, तो ये खरीफ चैनल भी कई दिनों तक, महीने तक चलता, इस आसपास के किसानों को पानी मिलता। लेकिन अब इसमें 4 दिन पानी चला, उस पानी ने यहाँ पर लोगों को मतलब एक जीवन नहीं दिया, बल्कि संकट दिया। और अब ये खत्म हो, जब फसलें बर्बाद हुई, बंद हो गई, और अब इसका पानी सूख गया। अब किसी को कोई डेट अपडेट नहीं है कि ये कब चलेगी, इसमें पानी आएगा भी या नहीं आएगा, क्योंकि संकट तो टला, लेकिन सबक सरकारें और प्रशासन नहीं लेती है। हर बार यही होता है कि इसमें फ्लड आती है, किसानों को नुकसान होता है, और फिर उसके बाद किसानों को मुआवजे के लिए कई सालों तक संघर्ष करना पड़ता है। हम इस मांग को भी उठाना चाहते हैं, फौरी तौर पर प्रशासन, सरकार इनकी स्पेशल गिरदावरी करवाने के बाद कम से कम, जो नेता लोग कह रहे हैं 50,000, इससे भी ऊपर का मुआवजा दिया जाए, और ये सुनिश्चित किया जाए, प्रशासन की जवाबदेही होनी चाहिए। आखिर इस बाढ़ के बाद जो संकट पैदा होता है, तबाही होती है, उसका जिम्मेवार कौन है? सबसे बड़ी बात है, प्रशासन की तैयारी नहीं थी। तैयारी नहीं, सिर्फ उन्हें गोलमाल करना था कि आएगी तो देखेंगे। ये सत्य है, जब भी बाढ़ आती है, आफत आती है, वो टाइम बता के नहीं आती, वो दिन बताकर नहीं आती, लेकिन तैयारी अगर हो तो टाला जा सकता है। आगे भी हम ग्राउंड जीरो से आपको हर अपडेट देते रहेंगे।